चैन भाई, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग कल कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि आज जो बकाया बचे हुए एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आज करा दिए जाए। ठीक है, और आज के बाद ये खत्म। और जितना मैंने पढ़ाया कल और आज, दोनों को मिलाकर अगर आप पढ़ लेंगे तो ये विश्वास रखो, कंटिन्यूटी में उससे बाहर नहीं आए, उतना ही कंटिन्यूटी आएगा। आपने क्वेश्चन बैंक या आपके पास जो भी अनसॉल्व है बुक है, उस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करो, ना है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज एक अपने पास क्वेश्चन है, जरा नोट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ सबसे पहला आज का, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। मेरा एफ एक्स इक्वल, इसकी पीपीटी नहीं तैयार हो पाई है, तो लिखिए एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 4। तो सवाल ये आपको याद होना चाहिए, और कह रहा है कि अगर फंक्शन कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो, के की वैल्यू बताओ एक्स इक्वल 4 इफ फंक्शन इज, इफ फंक्शन, सवाल इज कैसा है, तो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 4, एक्स इक्वल 4 पे अगर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। चलिए करके दिखाइए। आइए, तो सवाल क्या कह रहा है हमारे पास में, सवाल को समझते हैं। सवाल में हम लोगों ने पढ़ा था, जब कभी भी आपके पास में ऐसा आ जाएगा डज नॉट इक्वल, ये एलएचएल और आरएचएल एक ही सेम प्लेस पे होगा, एलएचएल और आरएचएल सेम ही प्लेस पर होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, एलएचएल पहले सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्व कर लेंगे, एलएचएल को सॉल्व कर लेंगे, किस सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे, और इसके बाद में यहाँ पर जो लिमिट दी गई है ले लो माइनस, क्या हो जाएगा, ले लो माइनस, फंक्शन यही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऑन एक्स माइनस 4। आ गया, कोई दिक्कत किसी को। हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक्स की प्लेस पर एक्स की वैल्यू माइनस एच लगाएंगे, माइनस तो लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगाए, लगा दिया। क्या लिखेंगे, लिमिट एच, और जैसे ही लिमिट लगाएंगे एच लिखेंगे, एच को 0, सेकेंड स्टेप यही रहने दो हमेशा, ऑलवेज। तो एक्स की प्लेस पे 4 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 16, जहां जहां एक्स है वहां 4 माइनस एच माइनस 4। एक बार चेक करो कि क्या आप लोगों ने जो लिखा था बिल्कुल करेक्ट है, सही। अब आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, जैसे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, अभी a माइनस बी, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर बोले तो h का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, ये रहा 2 और रहा a और रहा b माइनस 16 डिवाइड बाई, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का h आ जाएगा, ये प्लस का 16, ये माइनस 16 हो जाएगा कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। लिमिट हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट h 0 h स्क्वायर माइनस 8h डिवाइड बाई माइनस h। यहाँ पे कोई दिक्कत, अब यहाँ से माइनस h कॉमन कर लेंगे, माइनस h क्यों कॉमन कर ले रहे हैं, क्योंकि नीचे माइनस है, ठीक है, इसलिए कॉमन कर ले रहे हैं। हमारा काम है अगला, यहाँ से माइनस h कॉमन कर लेंगे हम, समझ रहे हो भाई, माइनस एच कॉमन कर रहे हैं, यहाँ माइनस एच कॉमन कर लिया, कोई दिक्कत किसी को। अब जब माइनस एच कॉमन करेंगे तो एक नियम होता है, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, आप समझ गए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, एच चला गया है तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, माइनस खींच लिया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा, ये माइनस का एच आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या लिखा है, माइनस का एच लिखा है। इसलिए भाई कोई दिक्कत, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ना हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 8 माइनस एच, टेकिंग करा कि आफ्टर टेकिंग लिमिट, आप लिख देंगे आफ्टर टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने के बाद में कितना हो जाएगा, 8 माइनस 0 बराबर 8। किसी भाई कोई दिक्कत। अब जब एक हो गया है, जैसा कि इसमें लिखा है पहले से ही, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हम पूरा ड्रामा नहीं करेंगे, समझ गए, एक हो गया तो बस एक से ही काम कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को, बताओ, नहीं। तो हम एक काम करने वाले हैं, वो क्या काम करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारे पास में है कि हम लोग इस क्वेश्चंस को, वहां पर हमारे पास क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ था, लिख देंगे व्हेन फंक्शन इज, व्हेन फंक्शन इज, फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम लिख सकते हैं एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल F4, F4 पर डेटा देखो कितना है,
के है, कितना है, के है। यहाँ लिख देंगे इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 इक्वल 8 इक्वल के, तो के विल बी 8। यस और नो, कोई दिक्कत किसी को, पक्का? तो अब अगला सवाल दे दिया जाए, तैयार हो? बहुत बढ़िया, तो अगला सवाल आपके सामने है, तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए हैं अब आपके पास में, किसी को रोना नहीं है, किसी को हंसना नहीं है, कौन कह रहा है हंसना नहीं है, क्लास में हंसना मना नहीं है, बस एक चीज मना है, रोना नहीं है सर जी, मुझे नहीं आ रहा है। इस तरह की हरकतें नहीं करना है आप लोगों को। एफ बराबर आपको चेक करना है 2x² माइनस 1, और ये कह रहा है एट x इक्वल 3 पर चेक करो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस। देखिए सवाल बड़ा इजी था, मजेदार सवाल था, और ये सवाल आ चुका है आपके पास में, 2-3 बार आ चुका है, और हमें लगता है हाँ 23 में आया था, 22 में आया, 22 में आ चुका था। कैसे करेंगे सवाल, कैसे करेंगे सर जी, कैसे करेंगे? देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लो, लिमिट निकालो एल एच वाली, एल एच एल, ठीक है। तो लिमिट एल एच एल क्या होती है लेफ्ट हैंड की, जो फंक्शन दिया जाएगा, जो वैल्यू दी जाएगी उससे माइनस ले लो माइनस, और क्या फंक्शन एक दिया गया है, सेम फंक्शन नोट कर दिया जाएगा एक्स का -1। कोई दिक्कत किसी को? इसके तुरंत बाद में क्या काम कर सकते हो, तुरंत बाद में काम कर सकते हो, यहाँ पर सीधे से लगाइए h इंटू 0। हाँ एक और तरीका होता है, सीधे से -3 लगा सकते हो, सीधे से +3 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आप नॉर्मली चाहो फरहान तो यहाँ सीधे -3 लगा दो, यहाँ माइनस का तो उस वाले में +3 लगा दो, तो डेटा आएगा, चेक कर लिया करो। तरीका होता है, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे, ओल्ड तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं, वही तरीका लेंदी हो जाता है थोड़ा, समझ गए? हम आपको बता रहे हैं कि इसको ऐसे भी किया सकता है। देखो लिमिट, और बहुत सारे टीचर ऐसे पढ़ाते भी हैं, वो ये करेंगे कि सर जी आपने गलत पढ़ाया कि उसने गलत पढ़ाया, किसी ने गलत नहीं पढ़ाया, तो जाकर यहाँ लगा देंगे 2 इंटू 3 -3 स्क्वायर 1, तो जाएगा 2 इंटू 9 -1, तो कितना जाएगा 18 -1 इक्वल 70। आया कि नहीं आया? ये कभी कोई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डायरेक्टली वो पढ़ा देते हैं, ताकि नॉर्मली वही चलो, और उसको सीखने से डिफरेंशियलिटी भी सीख जाते हैं बच्चे, बिल्कुल सेम प्रोसेस डिफरेंशियलिटी में आएगा, तो बच्चों का एक बार मतलब लेवल तैयार रहता है। वापस आते हैं, यहाँ लगा देते हैं मेरे भाई, टू ब्रेक इट में क्या लगा, 3 - h, 3 - h का होल स्क्वायर -1। अब आगे पहुंचेंगे, लिमिट, अभी क्या हमने h को पुट करना है, नहीं करना है, हम क्या करेंगे 2 इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 9 + h स्क्वायर, इसको हम कितना कर देंगे माइनस का 6h। जब एग्जाम में ना है तो आप ये वाला तरीका यूज करिए, तब आपको लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा, आपने कुछ गलत कर दिया है, आप इस तरीके का यूज करें, और हमें लगता है जब एग्जाम में बैठे तो आपको लगे आंसर मैच करना है, तो आप इस तरीके से आंसर को मैच भी कर लें, ठीक है? आपने सही किया कि नहीं किया है? चलो और चल वापस आते हैं, यहाँ पहुंचेंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिमिट लग जाएगा, h इंटू 0 हो जाएगा, ये 9 18 हो जाएगा, 2h स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12h हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर सकते हैं, या तो सॉल्व कर सकते हैं, 17 बचेगा, लिमिट पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, h वाला ये भी क्या हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा कितना 70। क्या बात समझ आई? अब ऐसे काम कर लेंगे इसको, चलो आरएचएल सॉल्व कर लेते हैं, RHL, आरएचएल क्या कर रहा है, राहुल लिखा हुआ है। क्या करेंगे भैया, हम लोग एक काम करने वाले हैं कि पूरा फंक्शन फिर से नोट कर लेंगे, और 3 को प्लस कर लेंगे, यहाँ प्लस कर लिया, क्या करेंगे बिल्कुल सेम काम लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर और -1। आगे पहुंचेंगे, लिखेंगे लिमिट, लिमिट x3, नहीं h लगा दीजिए, लगा दीजिए h = 0। अब आगे पहुंचेंगे 2 इंटू 3 + h स्क्वायर -1। अब इसमें सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम चीज आएंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हो जाएगा 9 + h स्क्वायर + 6h -1। फिर से वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, आपको जब पता हो चुका है काफी एक्सपर्ट हो जाओगे, ये 18 बनेगा, फिर से 1 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 17 ही आ जाएगा। किसी भाई कोई दिक्कत? और आपसे ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार क्या सॉल्व कर लो, एक बार सॉल्व कर लो, क्या एफ एक्स सॉल्व कर लो। एफ एक्स में क्या सॉल्व करना होता है, लिमिट लगाओ, x × 3 रखो, फंक्शन नोट करो, फंक्शन नोट करने के बाद सीधे लगा दो,
जैसे सीधे से लिमिट लगाया हमने, लिमिट लगाने पर 2 2 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 9 माइनस 1 इक्वल 17। क्या लिख देंगे एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल F3 हेंस क्या हो जाएगा इक्वल 17 लिख दो। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल देखते हैं कौन कर पाएगा। कौन है भाई इस सवाल कर पाएगा? इस सवाल मैंने पहले करा रखा है उस वैसे एकदम बहुत तेज काम कर देना है सवाल को। x3 और इसके बाद में +3 और इसके बाद में 1 इस तरह का सवाल कराया था। x डज नॉट इक्वल 0 और x इक्वल 0। अब आपको प्रूव करके दिखाना है। कैसा मतलब प्रूव नहीं करना, चेक करना है। कर पाओगे? चाह रहे हैं कि आप इसको एक काम करें, डायरेक्टली वैल्यू लगा दे इसमें, h को सॉल्व ना करें। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ बेटिया। मैंने क्या बताया? सीधे क्या लगा दीजिए, एलएचएल निकालिए। एलएचएल में क्या काम हो जाएगा? एलएचएल में आप क्या लगाएंगे? क्या लगा देंगे? नहीं नहीं, डायरेक्टली एमसीक्यू में आया हुआ है। क्या करेंगे? -3 का क्यूब और प्लस का 3 लगा दिया। लगा दिया -3 का क्यूब और प्लस। अब इसे लगाया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा? ये माइनस का 27 प्लस का 3 वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में? 24 माइनस का, यस और नो? 0 थी x की वैल्यू, तो 3 लगा दिया। 0 लगा दो, कितना हो जाएगा? 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में? 3। अब दूसरा पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें? आरचल, आरचल लगा दें हम लोग, कितना? 0। अब ये नेगेटिव प्लस से कोई मतलब ही नहीं होता है 0 का, ये भी कितना जाएगा? 3। अब अगर बात करें कि f0 मुझे 1 दिया गया है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। नहीं समझे? 0 पर फंक्शन कितना था? 1 था। और जब इन दोनों को सॉल्व किया फंक्शन कितना आया? 3 आया। कोई दिक्कत? एमसीक्यू में कर पाओगे इस तरह से? पक्का? अब अगला सवाल देते, बहुत तेज सॉल्व करना है, एमसीक्यू का सवाल है, बहुत तेज सॉल्व करके दिखाओ। फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स मॉड एक्स इक्वल 0 पर आप चेक करके दिखाओ कि फंक्शन कैसा है। कैसा है ये फंक्शन? पक्का कॉन्टिन्यूअस है? आ गया? देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लगाएंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कॉन्टिन्यूअस 0। देखो भाई, चाहे एलएचएल सॉल्व करो, जब एलएचएल सॉल्व करोगे तो बाद में क्या जाएगा? 0। आरएचएल सॉल्व करोगे, आरएचएल तो भी बाद में क्या जाएगा? 0। जब f0 सॉल्व करोगे तभी क्या जाएगा? 0। आप समझ गए नहीं समझ गए? कहीं ना कहीं सब बराबर हो गया तो मतलब क्या है फंक्शन? नहीं मजा आ रहा है? एकदम तर 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 मजा आ रहा है। चलो अगला सवाल। अगर आप लोगों को ये सवाल आ जाए, मैंने सवाल करा रखा है, कितने बच्चे कर पाएंगे? आपको बताना है, एग्जामिन करना है x बराबर इतना और लिखा हुआ है x मॉड x कमा x इज 0, मतलब चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है। जरा बताओ द फंक्शन 0,0 पर आपको बताना है कि फंक्शन एट 0,0 पर फंक्शन कैसा है। तो बताएगा 0,0 पर फंक्शन कैसा है? क्या हो जाएगा? देखो साफ साफ दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस। कैसे? देखो यहाँ पर अगर जाएंगे हम लोग, ये एलएचएल आ जाएगा, एलएचएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में? अब यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिमिट नहीं पुट कर सकते, बस ये फर्क। नो, जैसे 0/0 केस आता है, अभी हम लोग डायरेक्टली लगा रहे हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 0 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसमें 0 लगा रहे हैं, अपॉन में 0 आ गया तो हम डायरेक्टली 0 नहीं लगा सकते। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे चेक करो, अगर हम एक काम करने पहुंचे, बस ये फर्क है जो हम लोग सीख रहे थे कि जब हम लोग जो अपना तरीका बताया उस तरीके में कभी गलती ही नहीं होगी, और इस तरीके में कभी धोखा हो जाता है। कैसे? धोखे में आपने क्या काम किया, एग्जाम में पहुंचे और यहाँ 0 लगा दिया, ये 0 लगा दिया, फिर आपने कहा 0/0 और इसका मतलब ये 0, ऐसा ये लिखा, ये गलत। 0/0 नॉट डिफाइन होता है, इसको इनफिनिटी बोलते हैं। ये डिफाइन ही नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है। जब नॉट डिफाइन होता है तो कभी ये सॉल्व ही नहीं करते सवाल। लिमिट पढ़ा था क्लास 11 में, इस तक सवाल को ना सॉल्व करके फिर हम कैसे काम करेंगे? हमारा वही पुराना काम, एलएचएल निकालेंगे और एलएचएल में क्या लिखेंगे? एफ, यहाँ लिमिट लगा दे, सीधे से लिमिट लगा दे, क्योंकि आपको पता है लेस वाला ये रहेगा। रामाना लिख रहे हैं हम, एक्स की प्लेस पे 0 था, कितना था? 0 चल रहा था, तो 0 से -h अपॉन में 0 से -h, समझ गए? ऐसा पहली लाइन गायब कर दी हमने।
अब जरा इसको सॉल्व करें तो क्या बचेगा तुम्हारे पास में, लिमिट और यहाँ पहुंचेगा मॉड माइनस एच और माइनस एच। अब आगे मॉड जब इसको ओपन करेंगे सभी को पता है क्या हो जाएगा, एच और ये माइनस एच कैंसिल होने पर माइनस का 1, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखा चेंज हो गया ना फंक्शन, नहीं आया, ये फर्क हो जाता है। इसलिए हमारा मानना है कि आप इसको कम यूज करें, डायरेक्ट वाला जो भी यूज किया गया इसको यूज करो, कहीं गलती नहीं होगी। और उससे जो हम लोग एच वाला यूज करोगे इससे कॉन्टिन्यूटी भी सॉल्व हो जाएगा। वापस आते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, फिर क्या लगाते हैं आरचल, गलतियों से बच जाओगे। मेन मतलब है कि आपसे गलतियां नहीं होगी। तो आरचल वाले में क्या पहुंचेंगे मेरे भाई, आरचल कह रहा है, क्या कह रहा है, आरचल कह रहा है कि मुझे छापो, यहाँ से एक्स बड़ा है, देखो एक्स बड़ा है, और एक्स बड़ा है तो आरचल में यह आएगा, जीरो से बड़ा एक्स कहाँ बड़ी जगह पे, तो आरचल में सीधे क्या जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमारे पास में, ये हमारे पास सीधा आ जा रहा है कितना 1, आंसर कितना आ गया 1, नहीं आया, तो इसका आंसर तो आ गया 1। अब हम बात करते हैं एफ एक्स की, F1 की, F0 की। F0 जीरो देखो यहाँ लिखा बराबर, जीरो पर कितना है 1 है, ये भी 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है, जबकि F1 जो है वो बराबर है, लेकिन ये कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। क्या बात सुनाई, कर ले जाओगे, नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। अब अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, जब वो देखते हैं, ये हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन आपके पास और है, क्वेश्चन नंबर दूसरा मान लेते हैं अभी, इफ, सर जी अभी क्वेश्चन दूसरा ही हुआ, हाँ दूसरा ही मान लिया, ऐसा लिखा हुआ है, साइन 10x डिवाइड बाई एक्स, आपको फंक्शन बताना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, अगर x बराबर 1 पे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 चेक करना, और फाइंड F0 भी फाइंड करना है आपको, F0 भी फाइंड करना है। कितने बच्चे F0 फाइंड करते हैं, क्या काम कर सकते हैं, अगर 0 लगाया तो अपॉन में 0 आ गया, जैसे अपॉन में 0 आ गया कहानी क्या हो गई, मतलब गड़बड़ हो गया मामला, गड़बड़ हो गया ना, हमारा काम क्या होगा, लगाना होगा एच, हाँ लगाएंगे। और एक और काम कर सकते हैं, क्लास 10 का नियम लगाकर, एक क्लास 10 में फॉर्मूला लिमिट का हुआ करता था, ध्यान सुनो, अगर थीटा एक्स टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा है तो वैल्यू कितनी आएगी। अब इसको ध्यान से अगर देखा जाए, जितना साइन के पीछे लिखा उतना नीचे लिखा, अगर ऐसा मिल जाए तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पर पहुंचे तो यार ये 10x लिखा है लेकिन यहाँ पर 10 नहीं लिखा है, हम लिमिट करने गए, लिमिट को सॉल्व करने, यहाँ तो हमने लिख दिया x 0 से कम है, 0 से कम बराबर वही आएगा, सेम फंक्शन आएगा, एक ही फंक्शन आएगा, तो हमने इसको अभी लिख लिया 10x डिवाइड बाई। आज जब आगे पहुंचे और तो हमारे पास अब कैसे सॉल्व होगा, फंक्शन अगर सॉल्व करें हम लोग तो गड़बड़ हो गया मामला। एक काम सब लोगों ने किया, यहाँ लगाया लिमिट और h एक्सटेंड टू 0 और ये लगा दिया 10 और ब्रैकेट में लगा दिया 0 माइनस h डिवाइड बाई 0 माइनस h, और आगे पहुंचे, जब और आगे पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आई तो 0 से कोई मतलब नहीं है, माइनस का माइनस h आया, अब माइनस h होने की वजह से माइनस बाहर भेज दे रहे हैं, माइनस बाहर आ गया, साइन 10h डिवाइड बाई माइनस h, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, लिमिट 0 साइन 10h अपॉन h, फिर से गड़बड़ हो गया मामला। अब कैसे सॉल्व करें, हमने कहा फंक्शन सेम होना चाहिए, फंक्शन कैसा होना चाहिए सेम, अब फंक्शन सेम है नहीं, क्या करेंगे हम लोग, तो फंक्शन सेम नहीं है विद्या मेरे भाई, क्या क्या करना चाहिए मुझे, 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये देखो x लिखा था, h लिखा था, h लिखा था, हमने अपनी मर्जी से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये अलग हो जाएगा, इतना अलग हो जाएगा, इतना, और ये 10 जो लिखा है इसको बाहर लिख सकते हो, 10 बाहर हो गया, और ये देखो जरा क्या हो जाएगा, 10h हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10h, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, पूरे की वैल्यू 1, कितना आ गया, ऐसा आरचल में आ जाएगी, क्या बात सुनाई। और जब ऐसा आ जाएगा तो हम अगर एफ एक्स रखेंगे अभी आ जाएगा, और ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एल एच एल बराबर आर एच एल और बराबर F0 बराबर कितना हो जाएगा 10। क्या बात सुनाई, नहीं आई, हाँ इसकी, हाँ एच की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे फिर बता दें,
नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। आप जैसे वैल्यू रख रहे हो यार, नीचे क्या आ गया, जीरो। अगर नीचे जीरो आ गया तो मामला गड़बड़ है। समझ गए? ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब आगे पहुंचते अगला सवाल, देखते हैं कितने बच्चे अगला सवाल कर पाएंगे। सवाल ही खत्म हो गए। हाँ, सवाल ही खत्म हो गई। चलिए देखते हैं, एक सवाल और लिखा हुआ है, कितने बच्चे कर पाएंगे। एफ एक्स इक्वल 4 - x, x इज लेस देन जीरो, x इज मोर देन जीरो। कितने बच्चे कर पाएंगे? भाई क्या करेंगे सबसे पहले, पूजा बिटिया, तो हम लोग का काम है कि हम एलएचएल निकाल लें। एलएचएल कैसे निकालेंगे? तो देखा इसमें कम वाला कहां पर, ये फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो जैसे फंक्शन हो जाएगा यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड टू जीरो, और यहाँ लगा देंगे 4, और इसके यहाँ पे -0। -0 होता है कभी क्या? अगर आप सर जी क्या हो गया, 0 - h। अब ठीक है, जैसे लगाया इसको हमने, क्या जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड टू जीरो 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का h। आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, 4 + 0 इक्वल क्या जाएगा, नहीं आया। अब जब आरएचएल पहुंचे, आप समझदार हो गए हो, बाकी जो क्लासेस है वो पुरानी रिवीजन कर सकते हो। यहाँ से आते हैं ग्रेटर देन, देखो x बड़ा है, x आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट h जीरो x। क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सीधे से हम लोग पे क्या, 4 + h लिख देंगे, 4 + x आएगा, केवल x, तो x की प्लेस क्या लिखोगे, 4 + x की प्लेस, x की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास, अच्छा x की वैल्यू 0 है, 0 + h कितना हो जाएगा, 0 + h। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में, लिमिट 0 h, सॉल्व हो पाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कितना आ जाएगा, 0। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। अब अगला सवाल देखते हैं, कर ले जाओगे। एक और सवाल लिखा तुम्हारे पास में, एफ एक्स इक्वल एक्स इफ एक्स इज इंटीजर। एक्स, एक्स क्या है, इंटीजर है, और आगे लिखा हुआ है 0 इफ एक्स इक्वल नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। रोना धोना नहीं, आप लोगों को रोना शुरू कर दिया आप लोगों ने। यहाँ पे इंटीजर की बात क्या कर रहा है, कोई एक नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो आपको यहाँ लिमिट अपने मन से सेट करनी पड़ेगी। लेट एक्स इक्वल, एक्स इक्वल कितना, ए मान लेंगे, इंटीजर क्या मान लेंगे, ए कंसिडर करेंगे। अब चेक कर लेते हैं एलएचएल के लिए अगर पहुंचेंगे हम, इसके लिए एलएचएल के लिए और कुछ दिया गया है, इसने बोला है, कह रहा है कि इज नॉट इक्वल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज नॉट इंटीजर। जब इंटीजर ना हो तब फिर ये, अगर इंटीजर हो, इंटीजर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इंटीजर से कम भी हो सकता है। देखिए हिंदी में पूर्णांक लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, पूर्णांक लिखा मिलेगा, तो रोइएगा नहीं, आपको नॉर्मल सॉल्व करना है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, आपको दोनों में यही काम करना है, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एलएचएल वाले में हम लोग लिमिट लगाएंगे, और यहाँ पर h एक्स्ट्रा चलो लिख देते हैं, 0 a से माइनस एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स का कितना है हमारे पास में, एफ एक्स कितना है जरा बताओ, x है, लिमिट हो जाएगा, यहाँ h एक्सटेंड टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a - h लगाएंगे, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, a कितना आ जाएगा, a। कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसे ही आरएचएल सॉल्व कर लो, क्या सॉल्व कर लो, आरएचएल। मेरे भाई आरएचएल क्या हो जाएगा, आरएचएल बिल्कुल सेम, लिमिट एक्स, एक्स एक्सटेंड टू ए प्लस, यहाँ लिखेंगे लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 a + h। आगे सॉल्व करने कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ए हो जाएगा। अब जरा बताओ कितने बच्चों को लगता है कि ये वाला फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस ही होगा, कितने बच्चों को लगता है, बताओ, जानते हो क्यों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है नॉट इंटीजर, जो एफ ए आ जाएगा, तो एफ ए बराबर कितना लिखा है तुम्हारे पास में, 0 लिखा है। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये इस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे पक्का? अब आगे बढ़ जाते हैं हीरो। अब अगला सवाल देखते हैं। अब आपके पास में अगला सवाल दिया गया, अगला सवाल आपको दिया गया है साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, और ये x + 1 चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। x इज लेस देन 0 और x इज
मोर देन 0 और इक्वल 0। कौन बताया कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस? क्या करेंगे, कैसे दिख रहा है इन लोगों को? इतने तेज कैसे बताते हैं, खतरनाक बच्चे। हाँ, सीधे से 0 लगा देते हैं, और जैसे 0 लगाया यहाँ पर, ये 0 क्या हो जाएगा? नहीं, ये सॉल्व होगा। अब जब चेक करो, ये साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी थी? यहाँ तो आ रहा है 1, कितना आएगा? 1, और यहाँ लगा देंगे 1, ये 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे? 0। वैल्यू क्या बचेगी? नहीं दिमाग में चढ़ा, इन बच्चों के दिमाग में नहीं आया, तो उन बच्चों के ध्यान से देखो। इन सभी बच्चों को पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा जब आता है, वैल्यू कितनी बनती है? 1 बनती है। 1 नहीं बन, तो बिल्कुल सेम एंगल मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो एलएचएल तुम्हारे पास क्या हो चुका है? 1। एलएचएल क्या हो चुका है? एलएचएल 1 होने के बाद में जब आरएचएल पहुंचे, तो आरएचएल में यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ लिमिट लगा दे 0, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो आरएचएल में कितना हो गया? 1। एफ बराबर में पहुंचे, एफ ए में जब पहुंचे तो फिर से 0 लगा दिया, कितना आ गया? 1। तब क्या हो गया? 1 1 1, आंसर क्या आ गया? 100। क्या बात सुनाई? क्लिक हुआ? करके कैसे दिखाना है, आइए जरा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम करेंगे एलएचएल। हमारे पास एलएचएल में कहता है लिमिट लगाओ, एच 0 से कम है, और पूरा फंक्शन लिख दो। 0 से कम कहां पर है? हाँ, 0 क्रम बंद है, तो 0 से कम है, ले लिया हमने, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इसके बाद में हमारा काम क्या है? हमारा काम है जहां जहां एक्स है वहां पर 0 माइनस एच लगा दो। ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 0 माइनस एच ही हर जगह ठूस देते हैं, जो वैल्यू होती है वो माइनस एच लगाते हैं। समझ गए? यहाँ वैल्यू 0 है, हम लगा देंगे क्या हर्षित? 0 माइनस एच। यहाँ क्या लगाएंगे? 0 माइनस एच। समझ आई नहीं आई? अब आगे पहुंच जाएंगे। इसके बाद में क्या काम करेंगे हम लोग? इसके बाद में आगे पहुंचने के बाद में कुछ सॉल्व नहीं होगा, माइनस एच बचेगा। क्या बचेगा? माइनस एच। यहाँ लिख देंगे लिमिट एच टू 0 साइन माइनस एच और डिवाइड बाय माइनस एच। सेम दिख गया, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 1। समझ आई? अब अगला क्या हो जाएगा? आरचल। जब आरचल पहुंचे तो आरचल को क्या लिख सकते हो? लिमिट एच टू 0 से प्लस, और 0 से प्लस वाला कहां फंक्शन है? ये x प्लस 1। हमारा काम क्या होता है विद्या इसमें? h को 0 मान लेना है, और इसको जहां x दिया गया होगा 0 प्लस h रख देना है, और प्लस का 1 लगा देना है। कहां से लगा दिया? यहां से लगा दिया। आप क्या करेंगे? पूरा कितना हो जाएगा? लिमिट 0 h प्लस 1। अब आगे सॉल्व करने कितना आ जाएगा? 1। दोनों बराबर आ गए। अब हमारा काम है f1 सॉल्व करना है, f0 सॉल्व करना है। 0 बराबर वाले में भी वही लिखा जाएगा, कितना? लिमिट 0 x प्लस 1, सीधे लिमिट लगा देंगे इसमें, 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1। सब बराबर हो गए तो कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस है। कर पाओगे? नहीं आया? पक्का? अगला सवाल देखते हैं। देखो, आपके पास में अगला सवाल लिखा हुआ है, बहुत तेज सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स 0, और आगे बढ़ जाते हैं। फंक्शन डज नॉट इक्वल 0, डज इक्वल 0। चलिए सॉल्व करिए, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, चेक करते हैं कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। चेक करते हैं, लड़की आ जाओ बेटा, सब लोग चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि अपॉन में क्या है? साइन लिखा है, साइन 1 अपॉन एच होना चाहिए, साइन 1 अपॉन एच। दिमाग में पूरा ला दिया करो, साइन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स लिखा है, अपॉन में 1 अपॉन एक्स लगा दिया, इनटू में 1 अपॉन एक्स लगा दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये तरीके हैं चेक करने के। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, एक एक्स कैंसिल, क्या बचा? एक्स बचा। अब एक्स बचा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 लगाने पर 0 हो जाएगी। अब दूसरी बार भी क्या हो जाएगी? 0। और देखो फलन भी क्या है? 0 है। जब बराबर होता है वहां फंक्शन या फलन होता है, तब 0 हो गया, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। अब चेक करना है, चेक कर लिया हमने, अब काम करना है। विद्या कैसे समझ में आया? चेक कैसे करते हैं? डालते हैं, ये देखो तुरंत चेक कर लिया हम लोगों ने। अब काम करेंगे हम लोग, वर्किंग करना शुरू करेंगे। वर्किंग ये चेक करेंगे, वर्किंग ये चेक करेंगे, 0 से कम है, 0 से कम है, हम लोग इसको ढाक रख लेंगे। क्यों? ये लेस देन और ग्रेटर देन दोनों चलेगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एन वैन एक्स आ जाएगा। अब हम लोग काम करेंगे, जहां जहां पर एक्स है उस प्लेस पे 0 माइनस एच लगा देंगे, लगा देंगे भैया। क्या करेंगे? तो एच एक्सटेंड टू 0, एक्स 0, अब हो जाओ 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। अब आगे और सॉल्व करते हैं।
विद्या को देख कितना मजा आ रहा है। सर जी को काम करना पड़ रहा है, मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। हाँ, अच्छा स्क्वायर लगा दूंगा मैं, ऐसे क्या करूंगा, अच्छा स्क्वायर लगा दूंगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ साइन माइनस का 1/, एच आ जाएगा। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, समझ गए। जब इसको तोड़ लेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू, या ना तोड़ो, यहाँ लगाओ 0, पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0, हम छाप देंगे। नहीं आया, अब ऐसे ही काम करेंगे किसके लिए, आर्चर के लिए। किसके लिए काम करेंगे, बिल्कुल सेम काम करेंगे। हमारा काम क्या होगा आर्चर वाले में, ये बताओ, हमारा काम क्या होगा, हम इसको ऐसे उठाएंगे, हाँ देखना, और उधर छाप देंगे, ऐसे ही धड़ 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 पूरा छाप देंगे, ठीक है। और छापने के बाद में शर्त है आर्चर वाले में क्या होना चाहिए, प्लस 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 प्लस, कितना आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। और एफ फिर क्या निकालना है मुझे, एफ ए निकालना है, F0 निकालना है। यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टू 0, और 0 पर फंक्शन क्या है 0, वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ऑल आर इक्वल, फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया, कर ले जाओगे पक्का। एक सवाल और जल्दी से करके दिखाना है एकदम। सबसे पहला काम करना होता है हम लोगों को, चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और वैल्यू कितनी आ रही है, और वैल्यू कितनी आ रही है, समझ गए। सबसे पहला काम करना है कि फंक्शन को चेक करना है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। चेक करो, आइए जरा देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या, एलएचएस सॉल्व कर लें। एलएचएस सॉल्व करने के टाइम में क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, केवल फंक्शन लिखते हैं, और 0 से 3 से 0 लिखा था, या 3 3 3 से माइनस, जब डज नॉट इक्वल तो दोनों बार फंक्शन यही लिखा जाएगा, दोनों बार फंक्शन हम यही लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं, वो गलतियां ना करें। क्या ना करें, ये जो हमारे पास मॉड है, ये मॉड यहाँ तक नहीं आएगा, मॉड जहां तक लगा है वहीं तक रहेगा। आप समझ गए, मॉड जहां तक है वहीं तक लगा रहेगा, इसके अलावा मॉड नीचे नहीं आएगा। चलिए, अब हमारा काम क्या होता है, मॉड खींच कर बहुत नीचे ले आओगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, वापस आते हैं। हमारा काम है कि यहाँ एक्स की प्लेस पे क्या लगा दें, एक्स की प्लेस पे क्या लगा दिया जाए, एक्स की प्लेस पे 0, एक्स 0, और जहां जहां एच लिखा वहां पर क्या 3 माइनस एच, और इसको आगे सॉल्व करेंगे 3, आगे पहुंचेंगे 3 माइनस एच माइनस 3। जब और आगे पहुंचे क्या आ गया हमारे पास में, लिमिट एच टेंड टू 0, अब आगे पहुंचेंगे 3 माइनस एच माइनस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस एच माइनस 3, और यहाँ इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितना बचा, सब कैंसिल हो गया भैया, कैंसिल हो गया। तो कितना बचा हमारे पास में, ये मॉड का माइनस बचा, और डिवाइड बाई माइनस का बचा। मॉड ओपन करते हैं, वैल्यू कैसी हो जाती है, प्लस में हो जाती है, तो ये प्लस कैच हो जाएगा, ये माइनस कैच हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद में माइनस का 1 आ गया। चेक करो, अब बिल्कुल सेम आ जाएगा तुम्हारे पास किसके लिए, आर एच एल के लिए, आर एच एल के लिए। जब आर एच एल के लिए जाओगे तो सेम डेटा नोट करना है। देखो मैं ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ, आप भी कॉपी कर लीजिए, वहां तुम्हारे पास कॉपी का ऑप्शन नहीं होगा, समझ रहे हो, कॉपी करोगे पकड़ जाओगे। हाँ, वापस आते हैं, क्या करेंगे, ये आर एच एल सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए, केवल क्या करना है, यहाँ पर ये प्लस लगा देना है, यहाँ प्लस लगा देना है, प्लस लगा देना है, प्लस लगा देना है, और ये प्लस लगा देना है, फिर ये प्लस लगा देना है, फिर ये प्लस लगा देना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 4 माइनस छूट जाएगा, समझ गए। और दूसरी बार सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 0, क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एलएचएल की वैल्यू कितनी -1, आरएचएल की वैल्यू कितनी +1, और एफएक्स की वैल्यू कितनी 0। तो क्या हो जाएगा, इस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कर पाओगे, हो गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन करके दिखा दो, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहला काम करना है, एलएचएल सॉल्व करना है, एलएचएल सॉल्व करना है, एलएचएल। तो एलएचएल क्या सॉल्व करेंगे, लिमिट लिखेंगे x 1 से कम, 1 से कम कहां पर है, यहाँ पर है, फंक्शन क्या हो जाएगा x+2। क्या बात समझ आ रही है, फिर x की प्लेस पे जो वैल्यू दी जाए उस माइनस h, वैल्यू दीजिए उससे माइनस करके अच्छा लगा दूंगा मैं, तो वैल्यू दी गई है कितनी 1 दी गई है, 1 लगा दूंगा यहाँ पर, 1 माइनस h और प्लस 2 लगा देंगे। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं h, एक लिमिट लगाओ
लिमिट h एक्सटेंड टू 1। अब आगे पहुंचे, कोई काम दाम नहीं हो पा रहा है, 3 हो जा रहा है। यहाँ पर h नहीं, h तो 0 हो जाएगा, सॉरी h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस h। अब आगे सॉल्व करेंगे, 0 लगा देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब दूसरा क्या सॉल्व करना है, दूसरा आर एच एल। तो आर एच एल में जब पहुंचेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन चेक करो, फंक्शन चेक करो भैया, 1 से प्लस पे, 1 से प्लस कहां पर है, x माइनस 2 है। क्या करेंगे, x की प्लेस पे, x की प्लेस पे कितना लगा देंगे, x की प्लेस पे 1 प्लस h लगा देंगे, 1 प्लस h लगा देंगे, 1 प्लस h लगा देंगे, लगा दिया। आपका काम करेंगे, लिमिट लगा देंगे, 3 आ जाएगा। तो आंसर, इसका भी आंसर 3 नहीं -1 आ जाएगा, कितना जाएगा -1। क्या ये इक्वल हुआ, नहीं, डज नॉट इक्वल, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटीन्यूअस है, नॉट क्या बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस, सतत नहीं है, असतत है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। बच्चे बहुत बार देखते हैं सवाल को छोड़ देते हैं, एग्जाम में सवाल आता है, बच्चे कहते हैं ये कौन सवाल आ गया भैया, तो सवाल देखकर छोड़ना नहीं है। cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x, और इसके बाद में आगे लिखा हुआ है 3, आगे पहुंच जाएंगे। x डज नॉट इक्वल पाई बाई 2, फरहान बाबू सॉल्व करो इसको, x इक्वल पाई बाई 2। युवराज फर्स्ट, k की वैल्यू कैलकुलेट करना था, नहीं हो पाएगा, आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास k की वैल्यू निकालना है, ये दोनों दोनों कैसे लिखे, डज नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास में यही एलएचएल होगा, यही एलएचएल होगा। फंक्शन पहले से दिया गया कैसा है, कंटीन्यूअस है, फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है। f जो हमारे पास पाई बाई 2 है वो कितना है, 3 है, कितना है 3 है। लगाते हैं एक बार एलएचएल सॉल्व कर लें, एलएचएल सॉल्व करते हैं। तो भैया एलएचएल में क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, और 3 से क्या जाएंगे, पाई बाई 2 से माइनस, पाई बाई 2 से माइनस, वही लगाएंगे k cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x। हमारा काम क्या था, x की प्लेस पे ये लगाएंगे, माइनस h लिखेंगे, लिमिट लगाया और h 0, जहां k लिखा था k लिख दिया, cos, और इसके बाद आगे पहुंचेंगे, यहाँ x की प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस h लगाएंगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा है पाई माइनस 2, और यहाँ कितने लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस h लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को, अब आगे सॉल्व कर देंगे। जब आगे सॉल्व करते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू देखते हैं क्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, सर जी क्या होता है, sin थीटा, समझ गए। अब आगे पहुंचेंगे, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक टिक टिक यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ जाए क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, उस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा पाई, और ये माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ये h यहाँ जाएगा, इसमें 2h हो जाएगा, पाई से पाई उड़ जाएगा। लिमिट 0 और k साइन h डिवाइड बाय क्या लिखा है 2h। कोई दिक्कत किसी को, अब ध्यान दो, साइन के नीचे साइन h मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो अलग करो, कैसे अलग कर देंगे सर जी, इसको उठाओ, दोनों के बीच में बैठा दो, लो अलग हो गया। कैसे, k अपॉन 2 इंटू लिमिट h एक्सटेंड टू 0 साइन h अपॉन h, समझ गए। कोई दिक्कत किसी को, अब यहाँ पहुंचेंगे, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब ये बचा हमारे पास में, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्या इसमें h दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब विद्या, इसकी वैल्यू k अपॉन 2 इंटू 1 बराबर k अपॉन 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा पक्का। और यहाँ पर है हमारे पास पाई बाई 2 क्या है, व्हेन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस लिखा है, तो फंक्शन कैसा हो, कंटीन्यूअस हो, एलएचएल बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएल बराबर कितना हो जाएगा, f पाई बाई 2। तो अब आगे पहुंचेंगे, इसकी वैल्यू भी कितनी k बाई 2, इसकी वैल्यू भी कितनी k बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी 3। आप कंपेयर कर दो, किसी एक से कंपेयर कर दो, k बाई 2 इक्वल 3 क्रॉस मल्टीप्लाई k की वैल्यू कितनी, क्या बात समझ आई, कर ले जाओगे। और आज से तुम्हारा कॉन्टिन्यूस वाला पूरा फंक्शन, पूरा सवाल, पूरा टॉपिक था वो खत्म हो गया है। जो भी डाउट आपके पास अभी भी बचे मुझे बता दीजिएगा, ताकि हम उसको सॉल्व करा सकें, ठीक है। प्रैक्टिस करना इस पर जम के, ठीक है, बाय।